नमस्कार। दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहा इस बार। गांव-गांव, चौक चौराहा सुना के अपना बिरहा नेता घर घर पहुंच के कह रहे हैं, बदलिए इस बार सरकार। आइए मेरे साथ चुनावी दंगल में फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 48 के ग्रामीण इलाका खासपुर कौवाचाड़, जहां राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी चंदन कुमार मंडल अपना क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आरजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार मंडल इंजीनियर भी हैं, लेकिन आज जनता को प्रत्याशी नहीं पार्टी चाहिए। विकास के खोज में महामहिम जनता जनार्दन अपने ही क्षेत्र के विधायक को अवकाश देते हैं। आपको बताते चलूं कि फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में 32 पंचायत, फारबिसगंज नगर परिषद, जोगबनी नगर परिषद है, लेकिन सभी पंचायत विकास से कोसों दूर है। ऐसे में विधानसभा का ये चुनाव महत्व रखता है। इस पे आरएसपी प्रत्याशी चंदन कुमार मंडल ने जो कहा वो आप भी सुनिए और विचार कीजिए। प्रावर्तन या परिवर्तन, आपको पता होगा कि 3,30,848 जनसंख्या वाला ये विधानसभा 20 साल से एक ही पार्टी को जनता ने कुर्सी दिया है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए यहाँ से इन 20 साल में कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सका। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। और जनता क्या कह रही है, प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, सारे मिजाज को नाप तोल करके देखिए कि इस बार फारबिसगंज में किसकी सरकार। क्या मिजाज है इस बार, किसको वोट देना है आपको? चंदन जी का वोट देंगे। चंदन जी को दीजिएगा। हाँ, चंदन जी को दीजिए। क्या ये विकास करेगा क्षेत्र का? करेगा विकास करेगा। विकास। अच्छा ये बताइए, जो अभी जो सरकार है, इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? बदलाव चाहिए या फिर उसी सरकार में रहना चाहते हैं? इस सरकार को नहीं देंगे, इस सरकार को देंगे। इस सरकार को दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग बताइए। ओकरा देना है वोट चंदने मंडल को। चंदने मंडल को दीजिएगा। हाँ। अच्छा आप बताइए किसको वोट दीजिएगा? चंदन मंडल को। पक्का इरादा कर लिए हैं? किसको क्या बोल रहे थे आप, किसको वोट देंगे आप? चंदन जी को वोट देंगे। चंदन जी को दीजिएगा। जी धन्यवाद आप सबका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार जी हुआ। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो अभी ये सरकार जो निवर्तमान सरकार है, ये कितना विकास किया है? क्या इसी सरकार में रहना है या फिर बदलाव करना है? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि हर एक ईयर में एक नया सरकार की, एक नया सोच के व्यक्ति को आना चाहिए क्षेत्र में, जिससे कि वो इससे भी ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर करे इस बात को कि पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। मैं इसके लिए चंदन बाबू को कहना चाहूँगा कि यही प्रत्याशी बने। जी धन्यवाद आपका। जी आपको ग्रामीण ने माला से स्वागत किया है। ये बताइए कि ये फारबिसगंज विधानसभा में आपका कौन कौन क्षेत्र का दौरा रहा और क्या क्या दिखाई दिया जिसको कि पब्लिक को चाहिए, उसके विकास में आप क्या कहेंगे? फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ जगहों का हमने दौरा किया, जिसमें आता है खवासपुर, वार्ड नंबर 5, 6, कौवाचाड़, रमय, हलहलिया, टीला मोहन, हिंगना, रेणुग्राम, गरहा और घोड़ाघाट। इन सभी जगहों पे हमने पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं किया, कुछ हल्का समय दिया। जहाँ पे जनता के द्वारा जो मालूम हुआ, वार्ड नंबर 5 और 6 को जो जोड़ने वाली है खवासपुर में, वहाँ पे चचरी का निर्माण करके लोग अपनी सुविधा कर रहे हैं। जहाँ पे होना चाहिए मनरेगा का कार्य, पुल बनना चाहिए था, वहाँ मिट्टी भर के छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। तो सरकार जो है, सरकार के जो हाथ हैं काम करने वाले, जो भी उसके द्वारा कार्य हो रहा है वो पूर्ण ढंग से नहीं हो पा रहा है। सब जगह लूट खसोट मचा हुआ है। जो भी सरकार के फंड से आता है वो बीच में ही रह जाता है। यहाँ पे दोनों की गलती है और इसी गलती को हम लोग सुधारना चाहते हैं एक नई सरकार लाने के साथ साथ। अगर आपकी सरकार आती है तो ये जो मास्टर सबको जो 50 साल कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये टीचर लोग के साथ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शिक्षकों के साथ, क्योंकि जब जर्मनी में एक बार एक टीचर को कोर्ट में आना पड़ा था तो वहाँ का जो चांसलर था, उन्होंने हाथ जोड़ के टीचर से माफ़ी मांगा था कि आप देश के कर्णधार हैं और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आपको आज कोर्ट में खड़ा होना
पड़ रहा है और यहाँ की सरकार टीचर पे लाठियाँ बरसा रही है, उसका शोषण कर रहा है। एक तो उसे पूर्ण वेतन मान नहीं दे रही है, प्लस उसका कटौती कर रहा है वेतन में, कभी समय पे वेतन नहीं दिया है। बहुत सारी समस्या है, इसका हम लोग इस समस्या को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और एक समस्या है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या महंगाई का। जब किसान के पास सामान रहता है तो उसकी कीमत कम होती है और जब ही किसान के हाथ से सामान निकलता है, मार्केट में पहुँचता है, तो इस सामान का दाम दुगुना हो जाता है। आम इंसान खा नहीं पाता है। अभी ऐसी स्थिति है कि लोग भात खा के गुजारा कर रहे हैं। जैसे आलू को बुखार लगा हुआ है, 40 रुपया हो गया है। और प्याज का तो पड़ा ही चढ़ गया। जी जी। और उसके बाद एक और समस्या है देश में, जो निजीकरण हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश जो है निजीकरण, जो देश का हर संस्था जो है, हर डिपार्टमेंट निजीकरण हो रहा है, जिससे हमारा देश गर्त में चले जाएगा और हो सकता है गुलाम भी हो जाए। तीसरी समस्या है रोजगार का। रोजगार की समस्या है, यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है। नौकरी कैसे मिलेगी, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सिर्फ वो 10 लाख, 20 लाख, 19 लाख, 22 लाख की घोषणा कर रहे हैं। एक साल एग्जाम लेने के बाद 10-10 साल के बाद रिजल्ट दे रहे हैं, 5-5 साल के बाद रिजल्ट दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तो उस समय वो रिजल्ट की घोषणा करना चाहते हैं, नई नई वैकेंसी की घोषणा करना चाहते हैं। स्टूडेंट से फीस के रूप में जो है बहुत सारा पैसा जमा करके उससे अपना पेट पाल रहे हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है। उसके बाद विशेष राज्य का, जब केंद्र में भी आपकी सरकार और राज्य में भी आप दोनों गठबंधन में रहे तो भी इस राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिला पाए। हमारी सरकार जब आएगी, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम इस पे भी विचार करेंगे और सबसे पहले इस पे अपना फोकस रखेंगे। तीसरा जो हमारी समस्या है वो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है महिलाएं हैं, गरीब मजदूर है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। जब भी किसी ऑफिस में जाता है वहाँ धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अफसरशाही बढ़ गया। सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का यही है, इस राज्य का, कि अफसरशाही बढ़ गया और इस चीज़ को हमें खत्म करना है। जी, आप ये बताइए कि आपका पार्टी कौन सा है और अपना परिचय भी देंगे। मेरा नाम इंजीनियर चंदन कुमार, मैं 48 विधानसभा क्षेत्र, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। मेरा पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी और मेरी पार्टी का अध्यक्ष है उपेंद्र साहनी जी। जी, धन्यवाद आपका।